भारत ने ना पाकिस्तान का पानी लौटाया, ना नीतियां बदली, लेकिन जब पाकिस्तान ने चुपचाप हमारे जवान को लौटाया तो भारतीय मुस्कुराकर मानो कहे यह डर अच्छा है, बहुत अच्छा है। ख्वाबों की दुनिया में युद्ध जीतने वाले पाकिस्तान को भारत ने दरअसल कह दिया था कि भैया हम वो हैं जो रात के अंधेरे में भी सूरज जगा देते हैं। और जब यह कहा गया था तो यह कोई कवि सम्मेलन की लाइन नहीं थी, यह चेतावनी थी। और ये सब जवान पूनम कुमार की वापसी उस रोशनी का प्रतीक है जो भारत की ताकत और जज्बे से निकली। वरना खुद सोचिए आप, पाकिस्तान जैसे देश 35 से 40 जवानों की लाशें देखने के बाद, 10 से 11 एयरबेस के खंडहर हो जाने के बाद और 150 से ज़्यादा आतंकवादियों की खबरें देखने के बाद चुपचाप एक सैनिक को लौटा दे। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दशकों से आतंकी आग में भारत को जलाने की साजिशें रच रहा है और आज वो चुपचाप अपने कदम पीछे खींच रहा है। सीज फायर हुआ, भारत ने तो एक इंच भी पीछे हटने की जरूरत नहीं समझी। ना भारत ने पानी लौटाया, ना पॉलिसी बदली, ना माफ किया, लेकिन पाकिस्तान को जो गला फाड़ फाड़ कर दहाड़ रहा था चुपचाप एक जवान को लौटा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उसकी कमर तोड़ ली थी। पाकिस्तान को डर लगने लगा था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यही तलवार पाकिस्तान की छाती पर उतार दी थी। नतीजा देखिए, बन गया पाकिस्तान गुड बॉय। आतंक की फसल बोने वाला पाकिस्तान आज गुड बॉय बनकर भारत के जवान को लौटाकर शांति की बातें कर रहा है। आप इतिहास में देख लीजिए, पाकिस्तान कभी इतना दब्बू हुआ करता था, अब है। क्यों है? क्योंकि डर रहा है और यह डर हिंदुस्तानियों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस डर से शांति आएगी, वही शांति जिसके लिए युद्ध की शुरुआत की गई थी। और 4 दिन के युद्ध में भारत की फौज जब पाकिस्तान के शहरों तक पहुंच गई, भले खाली उनके आर्मी कैंप को, उनके टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया गया, लेकिन ये संदेश दे दिया गया कि तुम्हारे शहर हमारी जंग में जिस दिन अपने से आ जाएंगे उस दिन पाकिस्तान को इतिहास बना देंगे। छूट गया जवाब, प्यार से छोड़ा गया बिना शर्त के। अभिनंदन भी पहले छोड़े गए, उस कहानी पर आएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हमारे बीएसएफ के जवान साहब जो है पकड़े कैसे गए थे। 23 अप्रैल 2025 पंजाब के फाजिल्का जिले में फिरोजपुर सेक्टर की सीमा पर ये जनाब जो है पूनम कुमार तैनात थे। उनकी ड्यूटी किसान गार्ड की थी और जब गोलीबारी शुरू हुई थी उसी दिन गर्मी बड़ी ज़्यादा थी और छाया की तलाश में जनाब जो है थोड़ा आगे चले गए थे। अब क्योंकि यूनिफॉर्म में के हथियार के साथ थे, पाकिस्तान के हत्थे लगे। पाकिस्तान को जब ये मिले तब एक इंसान भूल के चलते उधर गए थे। पाकिस्तान इस बात को जानता था कि यह हमला करने, जासूसी करने नहीं गए थे, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि हाँ भाई मौका है। पूनम की तस्वीर जारी कर दी, आँख पर पट्टी बांधी, सोचा भारत को नीचा दिखाएंगे। हाँ, पाकिस्तान ने ये इस बीच में कई बार करने की कोशिश की थी। हमारी एक विंग कमांडर उनको लेकर भी इन्होंने किया था कि देखिए हमने पकड़ लिया और शर्तें एक्चुअली मनवाने का तरीका होता है कि हम आपके जवान को छोड़ेंगे, आप हमें कुछ दीजिए। लेकिन भारत ने ठोका, कुछ छोड़ा नहीं, पाकिस्तान नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान ने जब छोड़ा तो इसके मायने निकालने लगे लोग। अब पाकिस्तान का हमारे जवान को छेड़ना कोई दरियाली नहीं है, बल्कि मौजूदा दौर में उसकी हार, उसकी व्यवस्थित की निशानी है। क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दशकों से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ता रहा है, आतंकवादियों को पनाह दी, सीमा पर गोलीबारी की, हर उस मौके को भुनाया उकसाया। आप याद कीजिए, सौरभ कालिया हमारे ही देश के जवान थे जिनके पाकिस्तान के कारगिल में आंखें निकाल ली थी, जिनके साथ बर्बरता की इंतहा पार कर दी थी कि सोचकर डर लग जाए। उस स्तर पर गर्म लोहे की सलाखें घुसड़ दी थी। आज वो पाकिस्तान हमारे जवान के चुपचाप लौटा रहे हैं बिना खरोच लगाए, या इसलिए क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। भारत ने उसको स्पष्ट संदेश किया कि अब भारत पाकिस्तान को साफ करने की नीयत भी रखता है। अगर भारत अपने से आ जाएगा तो अगला वाला वार ज़्यादा विध्वंस हो जाएगा। भारत अब वो नहीं है जो नरमी दिखाता है। भारत खुद का देश है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी भी यहीं से थे और शांति के लिए युद्ध भारत अब जरूरी समझता है। इसीलिए ना सिंधु जल संपत्ति में रियायत दी गई, ना आतंकवाद पर नीतियाँ बदली गई और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश भी था और नतीजा पाकिस्तान बन गया गुड बॉय। देखिए हमारा सैनिक जो है हमारे पास वापस आ गया। हालांकि ये सब का ट्रेलर जो है भारत ने पहले भी दिया था। आप अभिनंदन वाला किस्सा याद कीजिए, 2019 बालाकोट हमला भी कमांडर अभिनंदन, वर्तमान उनकी रिहाई भी इस बात का जीता जाता उदाहरण है।
कि पाकिस्तान को भारत से डर लगने लगा है। पाकिस्तान आज भले ही वो फोटो डालते रहते हैं, चाय वाली उगालते हैं, हालांकि चाय का सच भी जो है वो आपको बता चुके हैं। फरवरी 2019 में जब अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचे थे तो पाकिस्तान को लगा कि वो भारत के शर्मसार करेंगे, लेकिन भारत ने ऐसी धमकी दी कि पाकिस्तान के पसीने छूट गए। ये कहा था कि अगर एक खरोच भी आई तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसके बाद पाकिस्तान की संसद का वो बयान सारी दुनिया ने सुना, जिसमें पाकिस्तान संसद ने बताया कि सेना के प्रमुख उस दौर पर जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी। विदेशी मंत्री शाह कुरैशी जो है वो गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे कि अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दो, वरना भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। भारत ने पिछली बार कहा था तब अभिनंदन को 7 घंटों से कम समय में छोड़ दिया गया था। इस बार भारत ने हमला किया है, इसीलिए बिना भारत के कहे बिना सोशल मीडिया पर कोई तमाशा किए पाकिस्तान ने BSF के जवान को छोड़ दिया है। हम कह रहे थे ना कि युद्ध की कीमत होती है, नुकसान होता है, लेकिन अगर आप शांति चाहते हैं तो कई बार युद्ध जरूरी होता है, क्योंकि युद्ध के बाद फिर एक लंबे दौर तक शांति बनी रहती है और उस शांति के लिए युद्ध लड़ना चाहिए कई बार। और भारत ने इस बार जो युद्ध लड़ा है वह शांति के लिए था, नहीं तो 47 से लेकर 65 से लेकर 71 के बाद मेघदूत 84 और 99 में करके पाकिस्तान को हमने देखा है। और 99 में भी उसके बाद भी जब हम यहाँ से लाहौर गए उसके बाद भी संसद में हमला हुआ, उसके बाद भी आप देखे होंगे ताज पर अटैक हुआ, उसके बाद भी देखो उरी पुलवामा पहलगाम हुआ। लेकिन इस बार भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए स्पष्ट संदेश दे रहा था कि और जब सीज फायर भी किया तो कुछ बदला नहीं। जमीन पर भारत की बंदूक नजर निशाना जस कसरत से भारत ने कई नरमी नहीं दिखाई। सिंधु जल समझौते में कोई नरमी नहीं है, कोई रियायत नहीं है। आतंकवाद पर नीति वही है, सैन्य तैयारियों में कोई ढील नहीं दी गई है। ऑपरेशन किलर जो है वो बता रहा था कि आतंकवादियों को जवाब आतंक को भी गोली से दिया जाएगा। तुम गोली मारोगे हम गोला मारेंगे, उकसावे का जवाब हमले से दिया जाएगा, धोखे का हर हिसाब लिया जाएगा। सीज फायर के बाद भारत ने करके दिखाया, पाकिस्तान को पानी की एक बूंद देना, इसके लिए तैयारियां तेज कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पूनम को लौटा रहा है। यह भारत की सैन्य ताकत कूटनीतिक दबदबे का नतीजा है, जो बता रहा है कि सीज फायर का मतलब भी कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक संयम है। और वही जो बात भारत ने कही थी कि हम तो रात को भी सूरज उगा देते हैं, अब सवाल यह है कि भारत ने रात को सूरज उगाया तो इतना ठोका था जो भारत उग गया। तो आपको यह भी जानकारी देते हैं, ऑपरेशन सिंधु भारत की सैन्य ताकत का वो तूफान था जिसने पाकिस्तान को धूल में मिला दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ड्रोन अटैक हुए, हवाई कार्रवाई हुए। अब कितना नुकसान हुआ आपको बताते हैं। 35 से 40 पाकिस्तानी ढेर हुए हैं। वायुसेना के उनके पायलट जो हैं वो ढेर हुए हैं। तस्वीरें आई, 10 से 11 एयरबेस तबाह हो गए, जो बहुत बड़ी बात है, जिनके चलते पाकिस्तान की हवाई ताकत जो है पंगु हो गई। 150 से ज़्यादा आतंकवादी खत्म हो गए। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया गया। आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान फौज दिखाई पड़ी, उसके चलते पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोज हो गई। तो अपनी डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी उसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ सरहद के उस पार हार नहीं हुई है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी हार हुई। आतंकी से लेकर सेना के तक सबकी नींद उड़ी है कि भाई कौन कदम बढ़ाएं, जो बढ़ाएगा वो ठोक दिया जाएगा। पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। आर्थिक तंगी ने उनको पहले ही परेशान कर रखा था। महंगाई आसमान छू रही है। विदेशी कर्ज चुकाने के लिए IMF के सामने गए थे। अब उनकी सेना फिलहाल भारत से टक्कर लेने की हिम्मत में नहीं है। उनकी साख दुनिया में गिरी है। सऊदी जैसे पुराने दोस्त भी मुंह फेर रहे हैं। एक टर्की और चाइना हटा दे तो बाकी कोई ऐसा खास देश नहीं है जो पाकिस्तान के हिस्से में खड़ा है। और जो खड़े भी हैं वो भी कुछ पाकिस्तान को लेकर कर नहीं सकते। प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर जो किया था उसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दे दिया। तो जब ना पैसा है, ना हौसला है, ना साथ है, भारत के सामने सरेंडर करना जरूरी था और वही उन्होंने किया हमारे जवानों। खैर यह तो पाकिस्तानी कहानी है, आप मुस्कुराइए क्योंकि यह खौफ अच्छा है, गजब का खौफ है।
पूनम कुमार की वापसी सिर्फ एक जवान का लौटना नहीं बल्कि भारत की ताकत का प्रतीक है। भारत के राजनीतिक संकल्प, कूटनीतिक दबदबे का ऐलान है। नए भारत का ऐलान जो संयम रखता है मगर वक्त आने पर गरजता है। ऑपरेशन सिंधु ने पाकिस्तान को सिखाया, इसी फायर के बाद भी भारत हटा नहीं, भारत बदला नहीं और पाकिस्तान ने गुड बाय यह बताया कि डर अच्छा है। वो डर हिंदुस्तानियों को फिलहाल गर्व की अनुभूति करा रहा है, जो यह दुनिया को एहसास करा रहा है कि भैया चांद में झंडा होना और चांद पर झंडा होना, इन दोनों में औकात का फर्क होता है। जय हिंद, जय भारत।